लोग कभी बना दे। तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 1 वीडियो में यहाँ तक खत्म कर चुके हैं, ठीक है, और पार्ट 2 वीडियो में यहाँ शुरू करने वाले, ठीक है। अभी तक जो हम लोगों ने पहले थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करते हैं, तुम लोगों के दिमाग में तो होगा नहीं, ठीक है। जब भी इस दुनिया में कोई भी दो वस्तु होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, हमेशा एक दूसरे को अपने आकर्षित करेगा, ठीक है। तो ये आकर्षण किन दो बातों पर निर्भर करता है, बताओ। ठीक है, तो दूरी पे क्या होता है, उल्टा निर्भर करता है, द्रव्यमान पर सीधा निर्भर करता है। समान द्रव्यमान में क्या होता है, समानुपाती क्या होता है, मतलब एफ जो होता है दोनों का, मान लो इसका द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान m2 है, ठीक है। यहाँ पे m1 m2, तो जो क्या होगा m1 इंटू m2 होगा, ठीक है। दोनों का द्रव्यमान गुणनफल के बराबर होगा, और दोनों बीच की दूरी मान ली क्या है, इसका है r1, इसका r2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, r2 - r1। यहाँ पर हो जाएगा 1/r1 इंटू r2, ठीक है। यहाँ पे या फिर r का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। समझ में, यहाँ पे r गुना r स्क्वायर, ये दो चीज़ यहाँ पे, ये दोनों चीज़ को दिमाग में रखना कि क्या होता है, द्रव्यमान का समानुपाती होता है, बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी का r है, क्या है r, क्या यहाँ पे r है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, इतना f बराबर 1/r स्क्वायर होगा। ये हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे कहानी में पीछे, मतलब आगे। सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, ये हमारे चाचा जी जो हैं, इन्हीं ने हमें गुरुत्वाकर्षण का नियम का सिद्धांत दिया था। तो न्यूटन चाचा के बारे में यहाँ से खुद से पढ़ना, हम क्या बताएं इसमें, जो इसका इतिहास है वो पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे आगे यहाँ पर पढ़े, यहाँ पे ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, सार्वत्रिक मतलब क्या होता है, सब जगह जो फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ पर देखो गुरुत्वाकर्षण अगर हम जब पढ़ते हैं तो इसमें दो चीज़ आता है, ठीक है। एक जो हम दिख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी जो किसी चीज़ पे छोड़े, पृथ्वी को खींच लिया, ये दिख गया गुरुत्वाकर्षण हो रहा है, एक नियम ये हो गया। एक होता है सार्वत्रिक, सब पे काम करता है, क्या होता है, सब पे काम, तो इस पे भी करता है लेकिन सूरज चंद्रमा पे काम करता है, ठीक है। धरती आदमी के बीच में काम करता है, धरती चंद्रमा के बीच में, चंद्रमा सूरज के बीच में काम, हर जगह काम करता है, उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जो तुम लोग जानते हो, हम तुमको बता ही चुके, बस इसी पे बैठ जाएगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यहीं पे यहाँ पर क्या बोलता है कि ब्रह्मांड में एक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है, जिसका परिणाम क्या बोलता है, कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच की दूरी वर्ग के है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ पे इस बल को मतलब क्या बोलता है, इस बल की दिशा कणों के मिलाने वाली रेखा के अनुरेख होती है, ठीक है। मतलब रेखा का इधर 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 जो रेखा मिलेगा ना, उसी का मतलब एक दिशा में, एक इधर सामने, ठीक है, होती है, ठीक है। दो का अपोजिट है ना सर, हाँ, एक यहाँ देखिए, यहाँ है ऑब्वियसली बात, ठीक है। यहाँ पे दो कण बीच का वो यहाँ लिया, ठीक है। देखो दो कण लिया है ना, माना यहाँ पे इसको सीधी क्या m1 m2 द्रव्यमान का दो कण लेते हैं, उसके बीच की दूरी क्या मानते हैं, r मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके हम जानते हैं पहले दिन के बाद f बराबर समानुपाती m1 m2, ठीक है। दूसरा क्या होगा, f बराबर 1/r स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हुआ ना, है ना। उसका दोनों को मिला तो क्या कर दो, मिला दो, तो क्या बन जाएगा, f बराबर क्या बन जाएगा बताओ, ऊपर m1 m2/r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ओके अब समानुपाती को हटाने के लिए हम लोग पहले पढ़ चुके, हमेशा एक नियतांक लेते हैं, क्या लेते हैं, नियतांक। तो यहाँ पे बड़ का गौरव लेना पड़ेगा, बड़ी जी, क्या लेना पड़ेगा, बड़ी जी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो f बराबर बड़ी जी m1 m2/r स्क्वायर, एक नियतांक को लेना पड़ा यहाँ पे, ठीक है। तो f बराबर हो जाएगा g m1 m2/r स्क्वायर, जी का मान एक होता है नियतांक, जिसको हम आगे बैठाएंगे, यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पे बोलता है कि जी एक नियतांक क्या है, जी एक जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है, नियतांक मतलब कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। चूंकि जी का मान कणों की प्रकृति, उसके द्रव्यमान, उसके बीच की दूरी, माध्यम, समय, ताप इत्यादि निर्भर नहीं करता। जी का मान किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता, हर चीज़ के लिए जी का मान सेम रहता है, ठीक है ना। इसीलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है, सार्वत्रिक मतलब सभी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बता अगर जी को निकालना हो इसी फॉर्मूला पर, तो जी ऐसे निकल जाएगा। यहाँ समझाते कैसे किया, लाते हो। जब यहाँ पर हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि f बराबर हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, m1 m2/r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे तो जी अगर निकालना, क्या निकालना है, जी निकालना है हमको, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, पता ही होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, f/r² m1 m2 इक्वल टू जी बच जाएगा, है ना। ये जी का मान निकल गया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला हो सकता है ना। तो f/r² m1 × m2, समझे नहीं समझी, बस इसको अपोजिट मल्टी। अगर नियतांक तुम लोग कन्फ्यूजन है, तुमको बता रहे नियतांक होता क्या, समझा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लिया जाए कि अगर हम 1 किलो लोहा तोले, क्या तोले, लोहा, चलो 1 किलो मिट्टी तोले, मिट्टी 1 किलो इतना आएगा, 1 किलो रुई इतना आएगा, ठीक है। 1 किलो हवा इतना आएगा, हवा को तोल सकते
बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं तो 1-1 किलो, लेकिन ये ना तो साइज पर, ना तो आइटम पे, ना तो आकार पर कुछ भी निर्भर नहीं कर रहा है। जितना 1 किलो वो क्या है, एक फिक्स है, क्या है 1 किलो। तो दुनिया में सबसे पहले कोई भी आदमी 1 किलो का मान सोचा होगा ना, चलो 1 किलो इतना होगा, सबसे पहले मान लीजिए ना। तो 1 किलो सोचा, अच्छा ये आज से ये वजन 1 किलो, क्या हो गया 1 किलो, सोचा होगा ना। वो एक नियत अंक है, क्या है वहाँ पे, नियत अंक हो गया। नियत मतलब एक फिक्स अंक है, हाँ। अब वो सब पे लागू होगा, ठीक ना। अब तुमको बोले 2 किलो लेना है, क्या लेना है, 2 किलो मिट्टी, तो 2 गुना नियत अंक कर देगी। नियत अंक में इसको 2 गुना कर देगी, मतलब मिट्टी है तो मिट्टी में 2 गुना कर दो नियत अंक को, है ना। और अगर रुई है तो रुई जितना होगा ना उसमें क्या 2 गुना नियत अंक कर दो। 3 चाहिए 3 किलो कर दो, 4 चाहिए 4 गुना कर दो, ठीक है, वही हो जाएगा यहाँ पे। तो सेम चीज़ यहाँ पे नियत अंक के साथ। नियतांक मतलब क्या है, एक नियत अंक होता है, ठीक है। इसका फिक्स वैल्यू होता है, ओके। इसका फिक्स वैल्यू कैसे निकाला गया यहाँ नीचे बताया गया, ठीक है। तो नियतांक, इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्यों कहा जाता है और इसको सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी चीज़ का प्रकृति मतलब कैसा उस पर नहीं निर्भर करता है, द्रव्यमान वजन पर निर्भर नहीं करता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता है, समय पर निर्भर नहीं करता है, और ताप पे किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता। ये अपने आप में क्या शेर है, क्या है शेर। और अगर जी का मान निकालना हो तो F_r² बाय m1m2 निकल गया, ठीक है, जो कि इस फॉर्मूला से यहाँ से निकला है। अब ये बना कैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक उसका पर समझते हैं। देखो तो बोला कि चूंकि बल का ऐसा मात्रा न्यूटन है, यहाँ पे न्यूटन है, ओके, n, और दूरी r का ऐसा मात्रा क्या है, मीटर है, ठीक है। द्रव्यमान m का ऐसा मात्रा क्या हो, किलोग्राम हो, इतना तो हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर ओके, तो इस समीकरण से अगर g का ऐसा मात्रा निकालना, क्या निकालना, g का ऐसा मात्रा निकालना, तो g का ऐसा मात्रा निकाला जा सकता है। देखो ओके, तो ऐसा मात्रा g का निकालते हैं, शुरू करते हैं। g का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम पढ़ लिए F_r² बाय m1 × m2 होता है जी। ऐसा मात्रा निकालने के सबका ऐसा मात्रा बैठा, तो बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। r मतलब दूरी, दूरी है ना, दूरी क्या होगा बताओ, मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। दूरी का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर होता है, ओके। और इसी एम का क्या होता है, केजी, तो केजी गुना केजी, 2 बार केजी केजी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो निकल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2। सर माइनस में कैसे आया? अरे ये 2 प्लस में था, नीचे गया ऊपर जाकर माइनस नहीं हो सर जाएगा। हम नहीं पढ़े थे माइनस में, पहले सेम था वो। तो ठीक है, ऐसे करना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, नहीं करना, ठीक। ये 11th-12th में होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया क्या, जी का एसआई मात्रक, किसका हो गया, जी का एसआई मात्रक हो गया, ठीक है। 1798 में सर हेनरी केवेंडिश ने सोने के 2 भारी गेंदों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को नाप कर जी का मान सबसे पहले निकाला था। हम तो बोल भी दुनिया में कोई पहला आदमी होगा जो पहले नाप निकाला, हाँ ये मान होगा, निकाला होगा, है ना। तो वही निकाला था, निकाल देते। जी का मान जो है आधुनिक स्वीकृति के मान लगभग जो इतना है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। एक बात समझो, यहाँ पे 10 पर क्या -11, क्या है, -11, इसका मतलब 10 जीरो से भी इतना अरब गुना छोटा मान इसका। -11 है ना, माइनस में, +11 नहीं है, -11, ठीक है। मतलब सोचो इसका मान का तुमको लगभग अनुभव ही नहीं होगा, सही है ना, क्योंकि यहाँ पे -11 है ना, -3 रहता था, -1 रहता 10 गुना छोटा, -2 रहता 100 गुना छोटा, -3 रहता 1000 गुना छोटा, 4 रहता 10,000 गुना, 5,000 लाख गुना छोटा, 11 है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, मतलब कि 1 अरब नहीं 6 अरब गुना, हाँ चलो खरब, 6 खरब गुना छोटा, कितना है, 6 खरब, जीरो से सोचो कितना कम मान लगता होगा, ठीक है यहाँ पे। तो ये उसका मान होता है, ओके। इस मान को याद करना बहुत ही जरूरी है। हाय गाइस, अब जी का मान हमको पता चल गया, तो अब जी का मान पता चल गया तो हम क्या, 2 गोली को, ठीक है, 1 मीटर दूरी पर और 1 kg का द्रव्यमान पर अगर रखे, न्यूटन पर रखे, तो क्या उस बल का मान निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? तो बल वाला फॉर्मूला क्या था बताओ इसके लिए, क्या होता है, बल के समानुपाती होता है, F बराबर G इंटू m1 m2 बटे r², ठीक है। तो F का मान हम निकालेंगे, तो क्या बोलता है कि यदि 1 किलोग्राम का, कितना, सबको 1 किलोग्राम का वजन होगा और 1 मीटर दूरी, कितना रखे, 1 मीटर दूरी पर रखे, तो बल का मान क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो F बराबर क्या, देखो यहाँ पे, तो इसका मान क्या निकाल बताओ, 6.673 गुना 10⁻11 है ना यहाँ पर, और 1 किलो यहाँ तो ऊपर भी 1 गुना 1 होगा, नीचे भी क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये सब खत्म हो जाएगा, मतलब कितना आएगा, 6.673 गुना 10⁻11।
तो इससे क्या मतलब समझे कि अगर अगर दो गोला कितना को दो गोला जिसका द्रव्यमान 1 किलो, कितना किलो हो, 1 किलो हो, और दोनों के बीच की दूरी भी 1 मीटर, कितना मीटर हो, 1 मीटर हो, तो उस पर कितना बल लगेगा, उस पर कितना बल लगेगा, जितना गुरुत्व नियतांक लगता होता है बल लगेगा, सेम बल लगेगा। ठीक है, कितना भारी चीज हम कितना कितना शॉर्ट में बता दिए। इसी दिमाग में रखना भविष्य के लिए बहुत जरूरी है कि गुरुत्वाकर्षण बोल देगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कब गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुरुत्वाकर्षण बल का मान 1 होता है। तो आपको बताना है जब हम 1-1 किलो को गोला को 1-1 केजी गोला को 1 मीटर दूरी पर रखेंगे तब गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है, हमेशा 1। आप समझे कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान निकला कैसे, ऐसे निकला। सोना का 1 किलो गोला लिया होगा, ठीक है, उसको 1 मीटर दूरी पर रखा होगा और उस पर बैठा कर निकाला, इस वजन का मान निकाला। ठीक है, चलिएगा इस टॉपिक है गोलीय वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, यहाँ पर तो वास्तव में न्यूटन द्वारा दिया गया गुरुत्वाकर्षण नियमों कणों के लिए, किसके लिए, जो गुरुत्वाकर्षण नियम जो दिया गया है वो कण के लिए, मतलब छोटे छोटे कण के लिए। ठीक है, साधारण वस्तुओं के लिए गुरुत्वाकर्षण बल की गणना इतनी आसान नहीं होती, परंतु यदि दो वस्तुएं, ठीक है, दो वस्तुएं गोलीय हो तो उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल की गणना समीकरण 14.3 से की जा सकती है, और इस स्थिति में r इन दोनों गोलों के बीच के केंद्र के बीच की दूरी होगी। ये जो है ना समीकरण यहाँ दिया 4.3 इसी से निकाला था। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे r जो होगा ना दोनों के बीच की दूरी, जैसे दो गोला से लिए नहीं, बोला दो गोला यहाँ से लिए तो बीच की दूरी यहाँ से यहाँ नहीं होगा। ठीक है, बीच की दूरी इसका केंद्र से होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का होगा। ओके, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हर चीज का केंद्र से शुरू होता है, सतह से नहीं। कहाँ सतह, धरती पे जो हम लोग पर बल लगाती है कहाँ, उसका केंद्र से, केंद्र क्यों बल लगाती है, कहाँ लगाती है बल, केंद्र क्यों बल लगाती है। ठीक है बच्चे, समझे। आगे बोलता है गुरुत्वाकर्षण बल की गणना के लिए हम m द्रव्यमान के गोले एक स्थान पर उसके केंद्र m द्रव्यमान के कण मान सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी के संबंध में गणनाओं पर हम प्रायः सिद्धांत का उपयोग करते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर या उसके आसपास के वस्तुओं का आकार, पृथ्वी के केंद्र की दूरी, ठीक है, दूरी मतलब केंद्र का त्रिज्या अंदर, ठीक है ना, 6400 किलोमीटर क्या लेते हैं, 6400, क्योंकि पृथ्वी का त्रिज्या कितना है, 6400 किलोमीटर। हाँ, 6400 किलोमीटर पृथ्वी का त्रिज्या लगभग कितना है, 6400 किलोमीटर है पृथ्वी का त्रिज्या। उन पर पृथ्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गणना के लिए उन वस्तुओं को कण मान लेते हैं। वही हम जो तुमको बताया शुरू में कि पृथ्वी का देखो 6400 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पर इस पे कोई छोटा सा डिब्बा रखा माचिस का, फिर एक आदमी खड़ा है तो उसका त्रिज्या क्या ही होगा, कुछ नहीं, जीरो पर पृथ्वी सटले लगभग यही दूरी हो जाएगा उसका ना। इसीलिए वो क्या होता है, नगण्य कण होता है, क्या होता है, वो कण के माफिक हो जाता है। वही यहाँ पे बोल रहा है आप। ठीक है, यदि m1 m2 द्रव्यमान के दो गोले बीच की दूरी r हो तो प्रत्येक गोला जो है g बराबर m1 m2 बटे r स्क्वायर का आकर्षण बल लगाएगा, जो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, यही लिखा हुआ है, समझ गया ना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे करेगा ये दोनों बल गोलों के केंद्रों पे मिलने वाली रेखा के अनुरेख होगी, केंद्र के बल, कहाँ पे, दोनों का केंद्र से जो होगा ना, यहाँ बता दी केंद्र से अनुरेख होगी। ठीक है, यहाँ पर वो लिखा हुआ है। तो दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण, ठीक है, मतलब रिजल्ट। ठीक है, हमने देखा कि सामान्यतः द्रव्यमान की दो वस्तुएं बीच के गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, बहुत ही कम होता है, -11 पता है, बहुत कम होता है। ठीक है, यदि दोनों या उससे किसी एक वस्तु का द्रव्यमान बहुत अधिक कर दे, क्या कर दे, अधिक हो जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, अधिक हो जाता है। इसका एग्जांपल बताऊं जल्दी फटाफट। मतलब द्रव्यमान दो का वस्तु है, दोनों लगभग सेम आकार का है, तो गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल नहीं पता चलेगा। लेकिन एक वस्तु का द्रव्यमान बहुत ज्यादा अधिक कर दे, क्या कर दे, अधिक कर दे, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण परिणाम मान दिखना शुरू हो जाता है। उसका एग्जाम्पल बताओ। जैसे पृथ्वी। वेरी गुड, पृथ्वी और हम, पृथ्वी एक वस्तु है, हम भी एक वस्तु हैं। अगर पृथ्वी मेरे आकार का होता तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं दिखता, लेकिन पृथ्वी बहुत ज़्यादा बड़ा और हम उसके सामने क्या है, एक कण से भी छोटा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण मान का मान क्या होता है, परिणाम का मान क्या होता है, अधिक हो जाता है। क्यों अधिक हो जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसका द्रव्यमान हो गया 2 लाख टन, ठीक है, और मेरा हुआ मान ले 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो। ठीक है, तो ये दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 2 लाख टन पहले से है, 50 किलो गुना कर देंगे कितना हो जाएगा द्रव्यमान, बता, और बढ़ जाएगा। मान लो 2 लाख टन हुआ, 2 लाख टन से लगाया ना बल हम पे। ठीक है, हम तो इसको नहीं खींच पाएंगे, तो बहुत वजन है, ये बात पहले बता चुके हैं हम, वजन इतना नहीं इसको खींच पाएंगे, लेकिन ये हमको खींच लेगा। ठीक है, तो भगवान का दिया सब कुछ है, खींच लेगा, क्या दिक्कत है। यहाँ उदाहरण भी वही लिए, देखो उदाहरण के लिए हम पृथ्वी पर बैठे किसी एक लड़के के बीच लगे गुरुत्वाकर्षण बल को ज्ञात करते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है कितना है, 6.6 इंटू 10⁻24 kg है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। ओके, तो पृथ्वी का द्रव्यमान हमको पता चल गया कितना, 6×10⁻24 kg है, और उसका त्रिज्या हम जानते हैं 6400 किलोमीटर। इसको अगर अच्छा लिखा है, हाँ, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर
इसको बोलते हैं सार्थक, क्या सार्थक अंक बोलते हैं, ठीक है। सार्थक तुम लोग को सिखाएंगे। आगे बोलता है चूंकि पृथ्वी के केंद्र से लड़के की दूरी r बराबर r है कि दोनों यहाँ पे पृथ्वी के केंद्र पे कोई लड़का बैठे थे, बिल्कुल r तो वही ना हो जाएगा, जितना r उतना हो जाएगा, इसको नगन हो जाएगा बीच की दूरी, ठीक है। यहाँ पे r बराबर क्या है, r है। यदि लड़का का द्रव्यमान 40 किलो, कितना किलो है, हम 50 लेते बोले 40 किलो है ना, कि उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा बता, तो बैठा दो, F बराबर क्या आ गया, बैठा दो। तो फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर होता है यहाँ पर G इंटू एम, बड़ी ले लेंगे किसके लिए, पृथ्वी के लिए, छोटी लेंगे इसके लिए, और आर इस पर यहाँ, ठीक है। यहाँ पे तो इसका मान तो हम जान में क्या था बताओ, 6.67 × 10⁻11, ठीक है। जी का मान होता है ना, बड़ी एम का मान कितना निकालते हैं बताओ, 6.0 छोड़ 10 पावर क्या लगा 24 लेंगे, ठीक है यहाँ पर। और इसका 40 था किलो वजन, ठीक है यहाँ पर। हाँ, और आर किसका था, आर तो हो जाएगा 64 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ आर इसको आता तो 6.4 × 10 पावर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना न्यूटन आएगा, 391 न्यूटन। तो 391 न्यूटन का बल जो पृथ्वी उस पर लगा रही है, जो कि साफ साफ दिखेगा, क्या होगा, दिखेगा, नहीं दिखेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ये बात हुआ कि जैसे कि पृथ्वी है, बात को हम बार बार समझा रहे, देखो याद हो, पृथ्वी है और ये लड़का है, ठीक है। तो लड़का पृथ्वी पर कितना बल लगा रहा है, उसके द्रव्यमान कितना है सर, 40 के द्रव्यमान, ये बल लगा रहा है इस पे, इसका बल तो इस पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही तो मूर्ख वाला फिर काम कर दी, इतना सा समझाने बाद वो कर दी। कोई भी वस्तु चाहे कितना छोटा बड़ा हो, समान बल लगाता है। ये भी इस पे कितना बल लगा रहा है, 391 न्यूटन का बल लगा है। ये इसको खींच रहा है 391 से, और पृथ्वी भी इसको खींच रही है 391 से। लेकिन पृथ्वी का वजन इतना है कि 391 न्यूटन से कुछ इसको होगा, पृथ्वी को नहीं कुछ होगा, नहीं तो वही बात होगी, दीवार को में से धक्का मारे, ठीक है, तो कुछ होगा दीवार को, वही वजह से इसको धक्का मारे ना गिर जाएगी ये। तो वही यहाँ पे बात हो रहा है कि दोनों समान बल लगाएगा, दोनों क्या लगाएगा, समान बल। लेकिन चूंकि पृथ्वी का वजन इतना बड़ा है कि 391 न्यूटन से क्या होगा, घंटा कुछ नहीं होगा, उसका तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन हाँ ये तो छोटा है, इस पे पृथ्वी उतने बल लगाएगी, ये कहाँ इस पे चिपक जाएगा, इसीलिए हम इस पे चिपके रहते हैं। समझ जाओ चीज को, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी और लड़के के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, प्रबल है, क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो पृथ्वी या चंद्रमा या सूर्य जैसे पिंडों का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, इसलिए ऐसे बड़े पिंड मतलब वस्तु है ना, पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत अधिक होता है। हमारे और सौर परिवार में का ही नहीं है ना, सारे ब्रह्मांड का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है। अब बताओ यहाँ पर कि जब पृथ्वी, यहाँ पर मेरे क्वेश्चन एक दिमाग में आया कि पृथ्वी है ना, तो क्या है, आदमी, ठीक है। तो आदमी जो पृथ्वी को 391 के न्यूटन बल से खींच रहा है, अब पृथ्वी इसको तो बल से खींच रहा है, तो ये जो है लड़का इसको कान खींच लेता अपनी, और बताओ पृथ्वी को अपनी, इसका तो वजन ज्यादा है ना, हाँ तो वजन ज्यादा, 391 न्यूटन जो है कोई फर्क उस पे ये उसको नहीं संभाल पाएगा, अगर पृथ्वी को खींचिए ना पाएगा, क्यों, फिर भी हिलेगा नहीं, उतना वजन से नहीं हिलेगा, उसका मान ज्यादा है, ठीक है, मान द्रव्यमान, ठीक है। आगे यहाँ पर आता है गुरुत्वाकर्षण के शाब्दिक नियम का महत्व, इसका क्या महत्व है हमारी जिंदगी में, ठीक है। यहाँ पर तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन सबसे पहले प्रकृति में अनेक घटनाएं संबंध लगती है, परंतु न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण नियम का खोज के बाद ऐसी घटनाओं का व्याख्या सफलतापूर्वक हो गया, है ना। पहले जो हम लेते थे ना, तो हमको लगता है ये हो कैसे रहा है, क्यों ऐसा फॉलो कर, ठीक है ना। चल भी रहे, गुरुत्वाकर्षण नियम का नियतांक मिल गया हम लोग को, ठीक है। तो इससे क्या फायदा हुआ कि हम लोग जो घटनाएं हो रहा है, सूरज क्यों पृथ्वी पर चक्कर लगा रहा है, और मुंडी हिलाते, सूरज पृथ्वी पर चक्कर लगा, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रहा है, सॉरी चक्कर बस हम गौर किए थे, किसका कौन लगा रहा है, पृथ्वी जो सूरज के क्यों चक्कर लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बाकी जो है हर एक चीज क्यों, चंद्रमा क्यों हमारे चारों बगल घूमे, सब नियम का पता चल गया गुरुत्वाकर्षण नियम से, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम सब पृथ्वी से क्या आते हैं, बंधे रहते, क्या आते हैं, जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, जिस कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे घूमता है। अन्य ग्रहों का उपग्रह भी इसी प्रकार से उस परिक्रमा करता है, ठीक है, चाहे जुपिटर का हो उपग्रह हो, चाहे किसी भी उपग्रह मतलब क्या हो, चंद्रमा मून जो है इसीलिए घूमते रहे, ठीक है। आगे बोलता है पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर कक्षा पे घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, ठीक है। इसी प्रकार अन्य ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो अभिकेंद्रीय बल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, शायद तुम लोग को पता होगा, वीडियो 1 में अच्छा देख लेना। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे चुके हैं कि ये हुआ सन, क्या हुआ सन, तो पृथ्वी इसके चारों चक्कर इसलिए लगा रहा है क्योंकि पृथ्वी इस पर बल लगा रहा होगा, ये इस पर बल लगा रहा होगा, है यहाँ पर। लेकिन जब पृथ्वी इस पर बल लगा रहा है तो ये बहुत दूरी है ना, तो इसको इसकी ओर पृथ्वी नहीं जा पा रहा है, ठीक है। लेकिन इतना बल जरूर मिल रहा है कि ये जो है इतना दूरी पे रह
सके, कितना दूरी पे रह सके। तो पृथ्वी चाहता है कि हम इधर जाए, कहाँ जाए, इधर, लेकिन इसको कहाँ खींचता है, इधर, इसको इधर खींचता है। तो ना इधर इधर जाता है, इधर जाता है, कहाँ जाता है, ऐसे ये हमेशा हर अथी पे ऐसे घूमते रहते हैं, यहाँ पर ये घूमते रहते हैं। यही चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं तराजू के एग्जाम्पल से, कि बता चुके एक तराजू है, ठीक है। तराजू में अगर यहाँ पर 1 किलो चीज़ रखे, क्या रखे यहाँ पे 1 किलो चीज़ रखे, नीचे आएगा, ये खाली तरह पूरा ऊपर चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 3 पाव रख दी, क्या रख दी यहाँ पे 3 पाव, तो ये हल्का से ये ऊपर जाएगा, हल्का से ये नीचे आएगा, ठीक है। दोनों बराबर निकलेंगे, हल्का से ऊपर हल्का नीचे जाएगा, और ये बैलेंस हमेशा बना रहेगा। तो वही बैलेंस यहाँ पे बनाता है, सूर्य भी इसको खींचता है, ये भी इसको खींचता है, लेकिन बैलेंस बना रहा दूरी का, किसके कारण, दूरी का। और ये इसको अभी केंद्रीय बल से ये जुड़ा आता है, इसीलिए इसी पथ पे घूमते हैं, ठीक है। हर पल ये चाहता है हम इधर चल जाए, कहाँ चल जाए, इधर चल जाए। कोई भी कण अगर वृत्तीय पथ पे घूमते रहता है, हर पल क्या चाहता है कि हम इधर चल जाए, इधर चल जाए, इधर चल जाए, ठीक है। लेकिन इसको हर बार अभी केंद्रीय बल में से क्या इसको खींचा आता है, क्या आता है, घिसते रहता है ना। और इसलिए अच्छा, तो ये बल और ये बल दोनों मिलाकर नेगलेक्ट करता है, उसको क्या करता है, मान ली 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, ये 8 का लगा रहा है, क्या लगा 8 का, 10 में से 8 में 2 पे लॉक हो गया। अब 2 पे हमेशा घूमते रहता है, ठीक है। इसी कारण हम लोग पृथ्वी चंद्रमा भी हम लोग के साथ घूमते रहता है, हम लोग धरती का सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक। और भी ग्रह जो है सब सूर्य का चक्कर इसी कारण लगा दो, ठीक है। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण ही समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। समुद्र में ज्वार भाटा आता है, पता है तुमको, समुद्र में ज्वार भाटा, समुद्र का जल ऐसे उठता है। हाँ, तो देखो, तो जैसे ही पृथ्वी हुआ है, ये चंद्रमा हुआ, चंद्रमा जब यहाँ आता है तो ऐसे उठ जाता है, क्या समुद्र ऐसे उठ जाता है, ठीक है, यहाँ पर। और चंद्रमा जब यहाँ जाता है, यहाँ पे इधर जाता है, इधर उठ जाता है। क्यों, मतलब जैसे यहाँ पे आकर्षण बल करता है जी, तो हर चीज़ पे आकर्षण बल लग रहा है ना। तो अति समुद्र का वजन ही कितना होगा चंद्रमा के सामने, कुछ नहीं होगा। तो ये उधर जाने की कोशिश करता है, क्या करता है, जाने का कोशिश करता है। लेकिन जब चंद्रमा इधर आता है फिर ये गिर जाता है नीचे, है ना। फिर ये उठता है, फिर ये गिरता है, फिर ये उठता है, फिर ये गिरता है, फिर ये उठता है, फिर ये गिरता है, फिर ये उठता है, फिर गिरता है। जब ऐसे उठता गिरता है, उठता गिरता है, तो क्या बनता है, ज्वार भाटा। ज्वार मतलब ऊपर गिरना, ज्वार भाटा नीचे आना, ठीक है। यहाँ पे ज्वार भाटा का निर्माण होता है। अब आता है न्यूटन का तृतीय गति नियम का और गुरुत्वाकर्षण बल संबंध। टॉपिक पढ़ते, बोलता है न्यूटन का तृतीय गति नियम और गुरुत्वाकर्षण पे क्या मतलब, बोलता है कि न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार, ठीक है, कि जब ए किसी वस्तु पर, देखो, किसी वस्तु दूसरी वस्तु बी पर बल लगाता है, ए जो है बी पर बल लगाएगा, उतना ही बल बी पर लगाएगा। हम लोग पहले पढ़ चुके थे, परिमाण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे किंतु दिशा में विपरीत होगी, दिशा क्या होता है, ये इधर लगाता है, इधर लगाएगा, है ना। तो अगर ये प्लस तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, अगर ये प्लस तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए पत्थर का कोई टुकड़ा किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरने पर, ठीक है, पृथ्वी केंद्र की ओर त्वरित गति होता है, त्वरित गति होता है। यह तुरंत पृथ्वी के टुकड़े पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी लगाती है तभी ना आता है, ठीक है। पर आगे बोलता है कि पत्थर का टुकड़ा भी पृथ्वी को उतने ही गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है। हाँ। पत्थर टुकड़ा उतना खींचेगा, उतना खींचेगा, है ना। तब क्यों नहीं हम पृथ्वी को पत्थर की ओर खींचता हुआ पाते हैं, हम ऐसा नहीं, वही ना बोले, पृथ्वी को क्यों चाहते, पृथ्वी ऊपर आ जाता, टकरा जाता है ना, पत्थर ही क्यों आकर टकराता, ये बात हमको पहले बता चुके हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि क्यों नहीं कि पृथ्वी को ही पत्थर पर आते सटता हुआ हम देखते, खींचता हुआ, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हम पृथ्वी द्वारा पत्थर पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल को पहले ज्ञात करेंगे। लड़का पे गुरुत्वाकर्षण बल निकाले थे 40 के लड़का पे, उसी प्रकार से पृथ्वी कितना बल लगाता है किसी चीज़ पे। इस बार 1 किलो का लड़का क्या है, 1 किलो का पत्थर है, ठीक है। तो सेम चीज बैठा निकालने कितना है, 9.8 न्यूटन, कितना आएगा 9.8 न्यूटन, ठीक है। अब न्यूटन के द्वितीय गति नियम से पत्थर का त्वरण क्या निकालते हैं, पत्थर का त्वरण। तो ए बार क्या होता है, ए बराबर एम गुना ए होता है ना। तुमको एम पता है, ठीक है, और तुमको एफ पता है, तो ए नहीं निकल जाएगा, समझे कि नहीं समझा। ओके, तो देखिए यहाँ पर तो हमको पता चल गया कि अगर 1 kg का पत्थर कहीं भी पृथ्वी पर रखा हुआ है ना, तो उसको किस बल से कितना बल लगाएगा उसके ऊपर पृथ्वी, 9.8 न्यूटन, कितना निकालेगा 9. ये तो पता चल गया हमको ना 1 kg का, ठीक है। यहाँ पर चलिए, तो अब यहाँ पर उसका त्वरण निकालते, क्या निकालते हैं, ए बराबर एम गुना ए होता है ना। तो एम पता है 1 kg, है ना, ये तो हमको निकालना है, और ये कितना 9.8 दिया, ठीक है। ए का मान कितना रहेगा बताओ, 9.8/1, तो ए का मान कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि 1 kg की वस्तु 1 kg की वस्तु कितना लगेगा, तो इतना लगेगा। 2 kg कितना लगेगा, 2 गुना इतना, 3 kg कितना लगेगा 3। अब खोपड़ी में बात है कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 9.8 ही क्यों होता है, क्योंकि अगर तुमको पता चल गया कि 1 kg कितना बल लगाता है, तो पृथ्वी में 1000 किलो हो, 10,000 किलो हो, 2,15,690 किलो का वस्तु हो, तो बस उसमें इतना गुना कर देंगे ना, तो निकल जाएगा, उतना बल लगेगा, ठीक है ना। वो इसीलिए इसका मान होता है। 1 का मान निकाल दिए तो अब सबका मान हम लोग निकाल सकते हैं, सबका मान हम लोग निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू से 9.8 का निकाला, तो 1 kg का हम निकाल दिए 9.8 है, ठीक है। यहाँ पर तो आप यहाँ पर उस पर त्वरण भी निकाल दिए कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण, ठीक है। यहाँ पे अब देखो चूंकि पत्थर भी है ना, पत्थर भी ये जो ए जो है ये किसका है मान, इसका बताओ। ये जो पृथ्वी जो पत्थर पर क्या, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से पत्थर का त्वरण, किसका त्वरण, पत्थर का त्वरण, ठीक है। अब निकालते हैं
अब किसका निकालेंगे त्वरण बताओ कि पृथ्वी का त्वरण भी निकालेंगे, ठीक है। पृथ्वी कितना से आता है, ठीक है, यहाँ पे उसकी ओर। तो पृथ्वी का त्वरण निकालने के लिए क्या करना, फिर वही एफ बराबर क्या होगा, एम गुना ए होगा। इस बार एफ कितना वही 9.8 है, बल दोनों सेम ही लगाएगा ना। एम इस बार कितना है, वही यहाँ गड़बड़ हो गया, एम इस बार कितना हो गया, बहुत ज़्यादा है ना। कितना हो गया, क्योंकि ये तो पत्थर का 1 किलो था, इसका क्या 6×10⁴ था, कितना था 24, और यहाँ हो गया यहाँ पर इतना, तो ये नीचे चला जाएगा तो क्या होगा 9.8 ऊपर में आ जाएगा और 6×10⁴ नीचे चला गया ना यहाँ पे। माइनस आप बताओ यहाँ पे सर कि 9.8 ऊपर इसको जब सॉल्व करें कितना आएगा 1.6×10⁻, कितना आएगा -24, कितना आएगा -24। अब बताओ कि ये तो जो -24 कितना है -24, मतलब कि जीरो से अरबों गुना क्या छोटा है, जीरो से क्या है अरबों गुना छोटा है, कम है, तो क्या ये त्वरण दिखेगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। वही लिखा हुआ है, पत्थर के त्वरण की तुलना में पृथ्वी का त्वरण बहुत ही कम है। पत्थर तो इतना है ना, तो पत्थर 9.8 से आ रहा दिख रहा साफ साफ है ना, लेकिन पृथ्वी का जब पत्थर पृथ्वी पे लगा रहा है तो उसका त्वरण कितना आ रहा है, 1.6 गुना 10⁻⁻20। क्यों आ रहा है, पृथ्वी के वजन के कारण। किसके कारण, पृथ्वी के वजन के कारण इसका त्वरण हो ही नहीं पा रहा, हो ही नहीं, जीरो से भी इतना कम है, जीरो से भी क्या है बहुत कम है यहाँ पे, है ना, तो हो ही नहीं पा रहा है ना यहाँ पे। तो वही बात यहाँ बोल रहा है कि क्या हो जाता है, बताओ कि पृथ्वी की तुलना में ना पत्थर की तुलना में पृथ्वी का त्वरण बहुत ही क्या है, कम है, इसलिए हम पृथ्वी को पत्थर की ओर उठता नहीं देख पाते, बहुत कम है, कहाँ देख पाएंगे, ठीक है यहाँ पे। बट हम लोग को दिखता नहीं है। अभी तो तुमको लॉजिकली समझाया कि पत्थर देखो हल्का होता है, पृथ्वी भारी होता है, कितना धक्का लगे नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसका लॉजिक अभी निकाले, क्या निकाले, लॉजिक। इस चीज समझ में आया तुमको, हम जो निकाले यहाँ पर। इस लॉजिक को फिर से समझ लीजिए, बहुत भयंकर अच्छा लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हम तो ये तुमको बता चुके हैं कि जब 1 किलो का पत्थर, कितना किलो पत्थर है यहाँ पे, यहाँ देखो 1 किलो का पत्थर है, ठीक है, और ये हुआ तुम्हारा पृथ्वी, क्या हुआ पृथ्वी, तो हम जानते हैं ये भी उतना बल है, ये भी इतना बल लगाएगा, न्यूटन का तृतीय गति नियम, ठीक है, ये भी इतना बल, ये भी इतना बल लगा, ठीक ना। तो ये इसकी ओर आता दिखता है हमको, लेकिन ये इसकी ओर आता नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखता है, इसका रीजन हम लोग समझेंगे। लॉजिक हमको पता है ये छोटा है, ये बड़ा है, इस पर उतने बल लगाएंगे इधर आ जाएगा, लेकिन इस पर उतना बल लगाएंगे हिल पाएगा, हिल ही नहीं पाएगा, वही बात है। लेकिन आप इसको लॉजिकली समझते हैं यहाँ पे, ठीक है, लॉजिकली। तो शुरू करते हैं, मान लें कि 1 kg, इसका क्या है 1 kg है, इसका हम जानते हैं 6×10⁻24 कितना होता है इसका 24, प्लस में होगा, ठीक ना, यहाँ पे केजी होता है, ये ना होता है यहाँ पे वजन, ठीक है। यहाँ पर तो निकालते जी का मान, एफ का मान कितना बल लगा निकालना पड़ेगा ना, तो एफ का मान निकालो, ठीक है, क्योंकि एफ तो दोनों सेम में लगाएगा, ठीक है ना। तो निकल जाए क्या होता है, बताओ क्या होता है, M1 M2 G इंटू M1 M2 बाय R स्क्वायर होता है, ये ना होता है, ठीक है यहाँ पे। अच्छा इसका R क्या हो जाएगा बताओ, R जो इसका केंद्र के बीच की, तो वही ना हो जाएगा, इसी पे चिपका हुआ है ना लगभग ये, तो इसका R कितना हो जाएगा बताओ 6400, कितना होता है 6400 किलोमीटर, हम लोग जानते हैं R इतना होता है, ठीक है यहाँ पे। सबका जब तुम मान बैठाएगी, अभी बैठा के दिखाएंगे नहीं, जब तुम बैठाएगी तो F का मान तुम्हारा कितना आएगा 9.8 न्यूटन, कितना आएगा 9. इसका मतलब ये है कि ये जो है ना 1 किलो वस्तु, इसको कितना से खींचेगा 9.8 न्यूटन से, ठीक है, और पृथ्वी इसको कितना खींचेगा 9.8 न्यूटन से, ठीक है, यहाँ पर दोनों एक समान से खींचेगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि 9.8 से खींचता है, दोनों समान बल से खींचता है, ये इसकी ओर चिपक जाता है, लेकिन ये इसको आता नहीं दिखता है, इसमें त्वरण नहीं दिखता, क्या दिखता है त्वरण, खींचता हुआ नहीं दिखता, मतलब क्या त्वरण नहीं दिखता, खींचता हुआ नहीं दिखता मतलब क्या होगा त्वरण, ये खींचता हुआ दिखता है, इसका तुरंत तो दिख जाता है, लेकिन इसका तुरंत तुमको नहीं दिखता है, ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो दोनों का त्वरण निकालना पड़ेगा ना, तो दोनों त्वरण निकालो, ई कितना त्वरण निकालता है, तो इसका बल कितना एफ है, इसका एम कितना ए है ना यहाँ पर, तो इससे एफ और एम से ए का मान नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, है ना। तो लिख देंगे वस्तु का त्वरण, क्या निकालेंगे वस्तु का त्वरण, ठीक है। तो वस्तु पे बल कितना लग रहा है, एफ बराबर क्या होगा बता, एम गुना ए होता है ना, तो वस्तु बल 9.8 लग रहा है, ठीक है, तो वस्तु का कितना वजन 1 किलो है ना, और त्वरण कितना है निकालना ही, ठीक है। तो ए का मान 9.8 है ना, आ जाएगा, ना आ जाएगा 9.8 न्यूटन का बल लगा रहा है, कौन लगा रहा है, ये इस पर 9 न्यूटन का बल लगा है ना, इसका त्वरण कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड इसका त्वरण है यहाँ पे, तो ये साफ साफ दिखेगा ना जी। लेकिन इस पे ये अब इस पे कितना त्वरण लग रहा है देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका त्वरण निकालने के लिए क्या करेंगे, सब सेम रूल बैठाएंगे, ठीक है, एफ बराबर एम गुना ए, ठीक है। यहाँ पे एफ का मान दोनों के लिए बराबर था, लेकिन एम का मान इसका 1 किलो था, इसका भी 1 किलो है क्या, नहीं इसका तो बहुत लाख अरबों गुना बड़ा है ना, 6 गुना 10 क्या है 24 है, ठीक है। यहाँ पर अब ये यहाँ नीचे चला जाएगा ना, 9 नहीं यार, ये तो पलसन है, वजन है तो पलसन में रहेगा जी, ठीक है। यहाँ पे 6 गुना 10 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, चूंकि नीचे में था ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1.6 गुना 10 कितना होता है -24 हो जाता है। देखो यहाँ पर कि ये जो है त्वरण कितना -24 कितना हो गया -24, मतलब कि जीरो से भी माइनस कितना अरबों गुना छोटा हो गया, ठीक है। इसमें त्वरण होता था, लेकिन क्या है इतना कम होता है कि
ना के बराबर, इसलिए दिखता ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आ गया। बल दोनों 9.8 9.8 लगा। अंतर क्या होगा द्रव्यमान का, यहाँ 1 kg यहाँ पर इतना अरब किलो, इसी पे निर्भर करिए। ठीक है, यहाँ पर अब इसी पे तुम्हारा आता है कि गुरुत्वाकर्षण जो है, जो हम लोग इसमें बोलते हैं कि छोटी जी का मान, क्या बोलते हैं, छोटी जी का मान लेते हैं 9.8, क्या लेते हैं 9.8 लेते हैं, हर जगह लेते हैं यहाँ पर जी का मान, यहाँ पर कि पृथ्वी चाहे धरती पे कोई भी चीज़ होगा उसको कितना से खींचेगा, 9.8 मीटर से। तो इसीलिए देखो आप 1 किलो की वस्तु को 9.8 से खींचेगा, 2 किलो का लगाएंगे तो 2 × 9.8 कर देंगे, 3 किलो करेंगे 3 × 9.8 कर देंगे। अब पृथ्वी पर कितना किलो का वजन का रहेगा, जब तुमको 1 का वैल्यू पता है, क्या पता है कि हमको पता है कि हम जब इसको 1 किलो का रहेगा इसको, तो हम इसको 9.8 से खींचेंगे, कितना खींचेंगे 9.8 से। अभी 2 किलो का रहेगा 2 × 9.8 कर देंगे, अगर 3 रहेगा 3 × 9.8 कर देंगे, अगर 4 रहेगा 4 × 9.8 कर देंगे, अगर 5 रहेगा 5, जितना मान लो यहाँ पे इतना किलो का कोई वस्तु है, ठीक है, तो उस पर 9.8 कर देंगे, बस इतना किलो खींच लेंगे। 1 का मान पता चल गया तो सबका मान पता चल जाएगा यहाँ पर, इसीलिए जी का मान 9.8 लिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो डिस्टर्ब हम क्या बढ़ते हैं, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान लगभग बराबर हो तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण भी लगभग बराबर होंगे। इस फलस्वरूप वे एक दूसरे पे चलती हुई दिखाई देंगे, है ना। अगर दोनों वस्तु क्या हो जाएगा, आकार बराबर हो तो दोनों दिखेगा ना, एक दूसरे को चलता दिखेगा कि दोनों पर लगेगा बल, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तव में आकाश में 2 तारे सीरियस, है ना, सीरियस और उसके साथ ही ऐसे ही द्रव्यमान लगभग बराबर के एक दूसरे की ओर चक्कर घूमते थे। देखो तो सीरियस नाम का 2 तारा है, ठीक है, यहाँ पे 2 तारा सीरियस नाम का, वो लगभग द्रव्यमान का, क्या लगभग सेम द्रव्यमान का, ठीक है, बीच की दूरी भी कम है, इस वजह से ये इसको खींचता है, इसको खींचता है, ये हमेशा बहुत है, क्या हमेशा एक दूसरे को चक्कर लगाते हैं, एक दूसरे को क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, हमेशा सट के एक दूसरे को चक्कर लगाते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो वही ना था, क्यों आगे पीछे डोलते हैं भंवरों की तरह, तो वही बोला यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बात समझ यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो बोलता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसमें उत्पन्न। अच्छा, यहाँ सीरियस पे खत्म हो गया यहाँ पे, ओके, इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब